चलें गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये 2 सूट मैंने निकाल लिए हैं। ये सूट दिलबर साहब ने हांसा की बारात पे पहना था और ये वलीमे पे पहना था। उस वक्त से वॉश करके रखे हैं, प्रेस नहीं किए। हमने जाना है सुबह यजमान, तो दोनों कर दूँगी। जो उनको इसके ऊपर तो उनकी वो बास्केट है, लेकिन बाहर ठंड है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर उनको ये पहनना होगा तो वो ये पहन लेंगे, इसके साथ वो अपना वही कोट वगैरह पहन लेंगे। तो बस अभी मैं इनको जल्दी से प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलेंगे इस मैंने ये इनका वाइट कलर का भी जो ड्रेस है, सूट है, वो प्रेस कर दिया क्योंकि सुबह वैसे भी जुमा है। अच्छा एक सेकंड आप इधर ही रुकिएगा, मैं आपको ना एक चीज़ और समझाती हूँ। आइंदा मैं भी ये ट्राई करूँगी। आप ये देखें कि ये हैंगर बड़ा है, पूरा सूट सीधा है और अच्छे से दिख भी रहा है। सेकंड पे मैंने ये प्रेस किया और इसमें है छोटे वाला हैंगर, ये देखें ऐसे इसमें बल से पड़ रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि इनके लिए इस तरह का 1 दर्जन ऐसे वाइट कलर के मज़बूत हैंगर होते हैं। अभी वैसे भी मुझे 12 हैंगर चाहिए, तो इनके लिए अलग से लेकर आऊँगी। अभी इनके जूते का मुझे नहीं पता कौन सा पहनेंगे, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, वो सुबह देखेंगे। अभी मैं सुबह क्या पहनने वाली हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं सुबह पहनूँगी ये दिलबर साहब का, बल्कि एक वेलवेट का ये सूट है, ये दिलबर साहब के ही ब्रांड का है। इसको ज़रा मैंने उल्टा तय लगा के रखा हुआ है, तो सुबह हम इसको सीधा सूधा करके पहनेंगे। ये वही जो आंसा के वलीमे पे पहना था। असल में हम लोगों ने इस दफ़ा कुछ अच्छी सी प्लानिंग की हुई थी अपनी एनिवर्सरी की, लेकिन वो अभी अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं आपको मेहंदी की तैयारी ऐसी जगह पर हम जाते हैं डिकोर के लिए, लेकिन मैं फिर इनको खींच कर वापस ले आती हूँ। मतलब दिल नहीं मान रहा, इनको बोलती हूँ कि चलो हम टाइम तो गुजर गया क्योंकि उस दिन आंसा की शादी थी, फिर देखेंगे। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की लाइट आ रही है। तो चलें, इनके हो गए हैं। और आज मैंने इनसे पहले पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा पहनना है, तो मुझे एक ही जवाब मिला, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। इनकी डेली की यही बात होती है। तो मैंने इनको बोला कि जो आपने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है ना, बस यही पहन कर जाइएगा। मुझे कहते हैं सबसे ज़्यादा तुम्हें मेरे कपड़ों की, जूतों की फ़िक्र होती है, इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। दोनों नए सूट प्रेस करती हैं, अब अल्लाह करम करेगा, जो इनका दिल करेगा वो पहन लेंगे इंशाल्लाह। चलें गाइस, मैं पहनूँगी ये वाला ड्रेस क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, आपको पता है कल से बारिश भी हुई है। तो बस ये वाला मैं पहनती हूँ। मैं उठ भी टाइम से गई थी, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी घर के काम किए, फिर भी टाइम ऐसे ही मिनटों में गुजर गया। अभी बस मैं चेंज करूँगी, थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज मैंने कहा चलें जैसा भी है हम सामने ही आ जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं जा रही हूँ यजमान। इतने मेरे बाल टूटते हैं ना, मुझे लगता है इतने मेरे सर पे नहीं बचे हैं जितने मेरे हाथों में आ चुके हैं। सुबह भी गुच्छा इतना उतरा, मैं तो सच में दिल कर रहा है कि ना वैसे गंज करवा लूँ। और दिलबर साहब मुझे बोल रहे थे ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, सेम सेम हो जाएगा। तो ये मैंने ड्रेस पहना है ब्लैक, वेलवेट का है, लेकिन मुझे मैंने लाइफ में ये समझे फ़र्स्ट टाइम ही पहना, तो मुझे ना इसमें ठंड फील हो रही है। और इसकी ये जो कढ़ाई है ना, ये भी हल्की हल्की सी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, अभी ये दुपट्टा जब मैं लेके जाऊँगी तो बहुत मुश्किल होगी। मैंने अपनी शाल स्किन कलर की प्रेस की है, वो मैं लूँगी और इसको मैं बैग में रख लूँगी। शायद मैंने पहले बोला कि नहीं बोला, हम जा रहे हैं नवीद भाई की बर्थडे पे, और वहाँ जो भी रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। दिलबर साहब के कपड़े प्रेस हैं, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से पहनने हैं, और ये प्लान भी दिलबर साहब का ही है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो वेरी सॉरी। उसके साथ साथ जो भी न्यू है इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, पूरी शाल इसकी बनी हुई है
बहुत ही ये खूबसूरत है। ये इसमें 7-8 कलर आए थे दिलबर साहब के पास, हमने उसका व्लॉग भी बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसके दुपट्टे पे मैंने ऐसे ये पट्टा इसको शायद बोलते हैं, हम लोग तो पैपिंग बोलते थे, लेकिन टेलर बताते हैं कि इसको हम पट्टा कहते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस दफ़ा मैंने सोचा भी यही है कि ना रेडीमेड नहीं लेने, स्टिच किए हुए मैं कपड़े लेती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा खुले निकलते हैं। तो बस फिर यही सोचा कि ना खुद लूँगी और फिर उसके बाद उनको ना स्टिच करवा लूँगी। घर भी मेरा साफ़ सुथरा ही है, सारा मैंने सफाई वगैरह कर ली है। और बाकी देखेंगे जो भी है। तो कैमरा मेरा सही नहीं होता, इस वजह से मैं सामने नहीं आती हूँ, मैंने कई दफ़ा शेयर भी किया है। और लेकिन जो ब्लॉग वो नहीं देख पाते, वो फिर दोबारा आके यही सवाल करते। खैर कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी राय है और अच्छी बात है, आप लोग अच्छा समझाते हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग का ये चीज़ चेक करें आप, कितनी खूबसूरत है ये गंदों में। ये हमारा केक भी है, दिलबर साहब जो बनाया होगा वो दिखाऊंगी। इनकी माशाल्लाह से ये ड्रेसिंग है, ये सूट सिलेक्ट हुए क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और सुन्न हो चुके हैं हाथ पाँव। चले चलो चलो खुद भी पैक हो गए हैं, चले। मैं तो भूल गई कैसे करना। आपको सलाम करना नहीं आता? मैं भूल गई, पहले व्लॉग बनाते थे ना। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में? जी सब खुश बाश है। तो फाइनली गाइस हम लोग यजमान पहुंच गए थे, खाना वगैरह हमने खाया है, केक वगैरह की कटिंग नहीं की, वो नवीद भाई दिलवर साहब कह देना बस कटिंग करना है आपको, खाना हमारा। और वैसे भी उन्होंने बोला था कि अगर आप लोगों ने यहाँ से दूर लेकर जाना ना तो फिर आप दूसरा ना लेके जाएं, चॉकलेट वाला ले जाएं। मैंने कहा चलें, वो हानिया को पसंद है, हम हानिया की पसंद लेकर जाएंगे। तो माशाल्लाह जी हम पहुँच गए हैं, खाना वगैरह खाया, अभी नवीद लोग आ जाएंगे, फिर हम केक की कटिंग शटिंग करेंगे। एज़ल के साथ गपशप हुई है और एज़ल सो गई है, आयशा भाभी भी थकी हुई थी, वो मैंने कहा वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फिर मैं इधर मेहमान आए थे, उनसे हम काफ़ी देर मिले हैं। तो अभी हानिया कैसी लगी बिरयानी? इसको तो इतनी पसंद आई है ना। मुझे मैंने अभी ना 10 प्लेटें खानी थी, मैंने पेट दर्द था। बस करो बचा लूंगी, चलो ठीक, आराम से दे दूंगी। मैंने मुझे चोरी करके लेके जाओगी ठीक है। और यहाँ पर जी आंसा भी आई हुई थी, इसने भी कोई शॉपिंग की। वाह आंसा, चप्पल बड़ा प्यारा जूता है, 40% ये तुम्हारा साइज है? बड़े प्यारे जूते लेकर आई हो भाई। 40 ये जी आंसा अपने जूते लेकर आई है। आइला जी, ये क्या सैंडल लिए? ज़बरदस्त। ये जी सैंडल ज़्यादा शौक से पहनती है। और एक इसने ये पम्प्स लिए हैं क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादातर यही कलर पहनते कौन हैं। सा अच्छा लगा मुझे ज़्यादा? नहीं सारे जूते अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बाटा वालों से जी इसने शॉपिंग की है। चलो बाजी मुबारक हो थानू। इसकी जो दोस्ती है ना वो हानिया के साथ, और अभी हानिया के मुंह पे नाखून मार रही है। हानिया से गोद में बिठा लो बेटा ऐसे। तो उसे कह रही कि तू सुबह से कहाँ है? हाँ जी हाँ जी। इस ये ना अब बड़ी हो गई है ना, तो इसके बाबा ने अब इसको भावलपुर आने से मना कर दिया है ना नानी? नहीं नानी नहीं दादी। नानी दादी एक ही बात है। आपकी नानी होगी उसकी दादी होगी। हेजल ये माशाल्लाह इतना ही बातें करती है और इतनी मासूम है, सबके पास आती जाती है हाँ जी। ऐसा फेस क्यों बनाती हो? मासूम दे मुंह बना लेती है, वैसे है नहीं। है नहीं। अभी हानिया के बाल खींच रही थी, मुंह पे नाखून मार रही थी। तो मेरे बाल खुले थे ना, छुट्टियां करने लगी थी, इसने मेरे बाल हानिया भी इसकी आपी है। आपी हूँ भाई, आपी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हैप्पी बर्थडे टू यू नवीद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू।
एजल आपका भी हैप्पी बर्थडे टू यू है। वाह चलो जी माशाल्लाह। ये नहीं एजल की है भाई, एजल की है। वाह वाह बस पापा खुद खा लेगा। चलें जी, फाइनली हम लोग जो है ना सनिया की मम्मा के घर आ गए। और ये कितना दिनों से चीन टपाक डम डम कर रही थी। मैंने कहा चल तुझे जैसे तुम्हारी माँ के घर छोड़ के तो आंसा की शादी पे हम आए थे। हाँ, इसकी शादी पे आए थे। फिर अभी हम लोग आए हैं। एक तो नवीद की बर्थडे सेलिब्रेट थी, दूसरा ये है कि ये भी नखरे कर रही थी। मैं कहा चल फिर तेरी माँ ने मिला के आना। बस इसकी मम्मा को मिलवाना था। तो असल में हानिया से भी दिल उदास हुआ था। इसने हानिया को अपनी बेटी को भी मिलना था। फिर सारी बात है, आपकी तो कुछ नहीं लगती ना। बेटी के बीच में मैं अब दुश्मन तो नहीं बन सकता। नहीं भाई, बन मेरी तो गए कुछ नहीं लगती। मैं तो जो है ना वो क्या होता हूँ, वो क्या होता है, कह दूँ ठीक है। मैं इनमें पंगा डाला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलो जो है ना बच्ची को, ठीक है, बच्ची को मैंने कहा मिलवाएं और मिल आएँ। उसके साथ साथ जो है ना सेलिब्रेशन भी करें और ये भी चलो थोड़ा सा मिल लेगी, थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए नवीद वालों से मुलाकात नहीं हुई। तो अभी रात को हम लोग यहाँ पे नवीद, मैं, तला, माद बैठेंगे, यहाँ LCD लगाएंगे। फिर हमने फिल्में देखनी है, इंजॉय करना है। फिर सुबह हम लोग फिर वही रूटीन आ जाती है सारा कुछ। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर असल में दीजिए। नवीद भाई ने जो अपनी सेलिब्रेशन करनी, जैसे वो पहले करते हैं भावलपुर में, जहाँ पे ये दिलबर साहब और सब जाते हैं, लेकिन वो फिर अम्मी का लाडला बेटा है, ये भी लाडला नहीं, इस दफ़ा वो ये इसलिए था घर ना पे कि करना ना है। वो एक तो ना इनकी वालदा ने बोला हुआ था कि भाई मेरे ना यूसुफ जब पैदा हुआ था ना तब हमने बिरयानी बनवाई थी। तो इन्होंने बोला कि वो जो खर्चा तुम लोगों ने वहाँ जाके करना है ना, हाँ जी। वही खर्चा आप लोग घर पे कर लें। तो फिर नवीद ने मुझे वहीं पे पैसे भेजे थे कि आप बिरयानी बनवा लें, साथ में जो है ना केक भी वहीं से लेते आएगा। तो वही हम लोग ना, मैं अपनी फैमिली के साथ, चलो हमने वही जो 12-13 हज़ार 15 हज़ार बाहर लगाना है वही हम लोग घर पे बैठ के, चलो अच्छा सही है कि फैमिली भी अच्छे से खा लेगी, खाना पीना उनके साथ सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, हम भी। मैंने कहा चलो बात तो ठीक है, क्योंकि 12-13-14 हज़ार हम लोग जो है ना हम 4 बंदे जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, ठीक है ना। उससे बेहतर है कि आप पूरी फैमिली भी देखें, मिलजुल के खाना भी खा लिया और नहीं, इनके इंजॉयमेंट सारे भी हो दोस्त गई। भी आए हुए थे, जब से आए हैं बस ये खाना पीना ही चल रहा है। हाँ बस कुछ वही गेस्ट तो, भी आ गए इन्होंने थे। घर पे भी खाना बनाया हुआ था, उधर से बिरयानी भी लाए थे, केक शेक। आपने उसका व्लॉग बनाया किसका? जो यहाँ खाना लेकर आए थे नहीं, आप? बस वो सारे खाना, मैंने कहा कोई पता नहीं वीडियो में आता है कोई नहीं आता, तो फिर इसलिए से अच्छा नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, और कुछ कहेंगे आप? बस जज़ाकल्लाह। दिलबर साहब थोड़ा सा और टाइम दे दें। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। दे दो। पैसे लगते हैं फ्री में, तो हम लोग वीडियो बना लेते हैं, अब शॉर्ट तो के भी यार पैसे मैं लगते हैं। गरीब हो गई हूँ, बहुत गरीब हो गई गरीब हूँ। हो गए क्या करें? आज मेरा सूट कैसा लगा आपको? सूट सनिया बस आपके ब्रांड का? नहीं, ये सूट अच्छा है, ये ज़ाहिर बात है मेरे ब्रांड का सूट है। तो फिर ये जी मेरे से जो है ना, मेरी एक सिस्टर हैं, वो लेती हैं वेलवेट का। तो मैंने जो है ना उनको बोला था कि ना नहीं, ऐसे बातचीत चल रही थी तो ना उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा सनिया को भी ब्लैक कलर पसंद है और वेलवेट में ये जो है ना बहुत प्यारा है। तो वो अच्छा आप ही ने फिर ऐसा किया कि उन्होंने कोई 10 सूट मंगवाए थे। अच्छा, जब मैं कार्गो करवाने गया उनकी एकदम कॉल आई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। अच्छा बोलती है कि दिलबर बेटा वो ब्लैक सूट तो निकालो। मैंने कहा खैर। उन्होंने तो 2-2 पीस मंगवाए हुए थे, हाँ ब्लैक के 2, ब्लू के, हाँ, तो वो ना पर्पल के, ब्लैक सूट तो निकाला है। मैरून के। मैंने कहा शायद किसी और जगह पे भेजना होगा। मैंने जब निकाल लिया कार्गो करवाया, तो बेटा वो ना मेरी तरफ से सनिया को गिफ्ट करना, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना वो पसंद आया, तो मेरी तरफ से आप उनको गिफ्ट कर देना। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो ये जो है ना मेरी आप ही जो ऑस्ट्रेलिया वाली है ना, जो मुझसे ड्रेस आप लेती क्यों है, मेरे गोडे पकड़ रहे हैं? मैंने माफ मैं किया तेरे गोडे नहीं पकड़ा, मैं सूट दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ना वेलवेट उसे में मेरे है, साथ क्या कर रहे थे, पाँव वाली कहानी। वेलवेट में है, बहुत प्यारा चीज़ है। अगर आप लोगों ने भी लेना हो तो बताइएगा। और स्टिच भी हमारे पास टेलर भी है, स्टिच भी करता है। और सनिया झूठ नहीं बोलना, ईमानदार से बताना स्टिचिंग कितना अच्छी की है उसने। नहीं, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने शायद सुबह भी अपने ब्लॉग में बोला है कि अब जो है ना मैं ले कर ना खुद ही स्टिच करवाया करूँगी। वो जो मैं लेती हूँ ना स्टिच वाले, वो तो यार बड़े लंबे चौड़े खुले हो जाते हैं, बेबे लगते हैं। चलो ठीक। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए 55 सेकंड और बोल क्या दो। कहना चाह रही है, मतलब तेरा क्या गिलाव तेरे पास नहीं है क्या? दिलबर तो साहब बता, आप मुझे कहाँ टाइम देते हैं, आप तो कहाँ मुझे टाइम वैसे ही देते हैं? भूल गए हैं। सही बात है। जब इंसान की लाइफ में नए आ जाते हैं ना। भाई कौन आ जाते हैं? रहना क्या कर भाई आ जाते हैं। फिर पुराने कहाँ अच्छे लगते हैं, ये किसी ने बोला था।
माना था तू मोबाइल ही बनवाना तो तू ही अपनी आई तो मैं अपनी मम्मा के घर हूँ। इसलिए तो दहशत गर्दी दिखा रही है। तू कल चल फिर तुझे आई एम सीधा करता दहशत हूँ। गर्द। तू घर चल मैं तुझे सीधा करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये आपकी धमकी होती है। गाइस ये सारा ड्राइंग रूम ना दिलबर साहब के आने पे हमने खराब किया था। हाँ ये वही कहते अभी भी लगी अभी भी लगे, साल हो गया। चलें जी, और थैंक वो यू सो तकिया मच। भी मैंने दिया था वहाँ पे। वहाँ से हवा आती है, मट्टी आती उसके है। बेबे ने बोला था तो बड़ी मुश्किल से एक वो भालू भी लटकाया था, वो कहाँ गया? बालू हमने उस घर में लटकाया था। नहीं इधर भी लटकाया था एक भालू, रेड वाला। नहीं, रेड वाले से तो भानियाँ खेलती है। बस वही था, फिर इन्होंने थो दिया। हाँ जी, वो वॉश कर लिया था। असल में वो हमने ना उस घर में वॉशरूम में लगाया हुआ था, क्योंकि वो ऊपर से ना नज़र आता था। ऐसे करके इन्होंने छोड़ी तो होती हैं, लेकिन हाँ, एहतियात जब करनी किसी चाहिए। करने जाना तो फिर लगाता चलें जी। लेते थे। चलें ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।